जी हां दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से मिली उस दर्दनाक और शर्मनाक हार ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के अंदर ज्वालामुखी फोड़ दिया है। गुस्से में उबलते सूर्या ने अब तीसरे टी20 के लिए अपनी टीम में ऐसा विस्फोटक बदलाव किया है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के होश उड़ गए हैं। क्योंकि दोस्तों, तीसरे टी20 में भारत अब कोई दया नहीं दिखाने वाला। इस बार तो सूर्या ने कसम खा ली है कि कंगारुओं को उनकी ही जमीन पर रौंद कर रख देंगे और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर देंगे। और इसके लिए उन्होंने अपने प्लेइंग 11 से उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिनका प्रदर्शन पिछले मैच में औंधे मुंह गिर गया था। क्योंकि अब एक भी गलती भारत के लिए जाल बन सकती है। इसलिए कप्तान सूर्या ने साफ कर दिया है, इस बार मैदान में सिर्फ वही उतरेंगे जो मैदान पर आग लगा दें। अब सुनिए दोस्तों, इस बार के बदलाव कोई आम बदलाव नहीं है। जिन जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन दूसरे टी20 में फीका पड़ा था, उन्हें सूर्या ने सीधे दरवाजा दिखा दिया और उनकी जगह बुला लिए। ऐसे ऐसे ढाकड़ और घातक खिलाड़ी जो आते ही विपक्षी टीम के होश उड़ा देंगे। अब तो भारतीय प्लेइंग 11 तीसरे टी20 मुकाबले के लिए इतनी जानलेवा बन चुकी है कि उसे देखकर खुद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की नींद उड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जो नया 11 तैयार किया है, उसमें शामिल हर खिलाड़ी खुद में एक तूफान है, जो तीसरे टी20 में कंगारुओं को रौंदकर इतिहास लिखने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सूर्या ने अपने प्लेइंग 11 में कौन कौन से बम फिट किए हैं, किनका सफाया हुआ और किसकी एंट्री से टीम में बिजली दौड़ गई। यही पूरी अंदरूनी खबर आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और इस मैच का लाइव प्रसारण आप भारत में किस चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक सवाल आप सभी से, आपको क्या लगता है, दूसरा टी20 भारत किस खिलाड़ी की वजह से हार गया था? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना और प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा तो और भी धमाकेदार है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की यह सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के निंजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और इस बार यह मुकाबला कोई साधारण मैच नहीं, बल्कि दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला सुपर थ्रिलर होगा। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया चाहेगा सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाकर जीत पक्की करे, वहीं भारतीय टीम मैदान में उतरने वाली है हमला बोल मूड में, ताकि कंगारुओं को उनके ही घर में धूल चटा दे और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर दे। दोस्तों, यह तीसरा टी20 मुकाबला एक जंग से कम नहीं होने वाला है। हर गेंद, हर रन, हर विकेट अब जिंदगी और इज्जत दोनों से जुड़ा हुआ है। खासकर भारत के लिए तो यह मुकाबला करो या मरो की स्थिति बन चुका है, क्योंकि अगर तीसरा टी20 भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी और भारत को हार का कलंक झेलना पड़ेगा। और यही वो चीज है जो कप्तान सूर्या अपने कप्तानी कार्यकाल में कभी नहीं होने देंगे। इस बार सूर्या का इरादा साफ है, मैदान में आग लगानी है और जीत की लहर भारत की झोली में डालनी है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों। तीसरे टी20 में आप देखेंगे एक ऐसी भारतीय टीम जो गुस्से में भी है, जुनून में भी और बदले की भावना में पूरी तरह डूबी हुई है। इस बार सूर्या की सेना का मिशन सिर्फ एक है, ऑस्ट्रेलिया को उनके ही मैदान में ध्वस्त करना और पूरी दुनिया को दिखा देना कि भारत जब हार से सीखता है तो वापसी आग बनकर करता है। इसलिए दोस्तों, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गुस्से में आग बनकर अपने प्लेइंग 11 से उन सभी खिलाड़ियों को बाहर फेंक दिया है जिनका प्रदर्शन दूसरे टी20 मुकाबले में पूरी तरह फ्लॉप शो रहा था। और अब उनकी जगह सूर्या ने ऐसे ऐसे तूफानी और विस्फोटक खिलाड़ियों को शामिल किया है जो टी20 फॉर्मेट के सबसे जानलेवा खिलाड़ी माने जाते हैं, जिनके पास वो दम है कि अकेले अपने दम पर पूरा मैच पलट दें और भारत को जीत दिला दें। जी हां दोस्तों, इस नई टीम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सूर्या ने 11 सुपर वॉरियर्स की फौज तैयार कर दी हो, जो तीसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया को मैदान में रौंद कर राख कर देंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं इस तीसरे टी20 की जंग की। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी और इस बार रोमांच अपने चरम पर होगा। अगर आप यह मुकाबला भारत में देखना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। तीसरे टी20 का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर होगा, जहां आपको हिंदी, इंग्लिश समेत हर भाषा में कमेंट्री का मजा मिलेगा। और अगर आप टीवी नहीं बल्कि मोबाइल पर देखना चाहते हैं
तो स्टार के ऐप पर फुल HD क्वालिटी में लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, एकदम शानदार व्यू के साथ। लेकिन दोस्तों, अब असली सवाल यही है, आखिर कौन है वो 11 धाकड़ खिलाड़ी जिन्हें सूर्या ने मैदान में उतारने का फैसला किया है ताकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को धूल चटा दी जाए? तो तैयार रहिए, क्योंकि अब मैदान में उतरने वाली है सूर्या की वो घातक ब्रिगेड जो तीसरे T20 में कंगारुओं का शिकार करने को पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस ओपनिंग जोड़ी की जिससे तीसरे T20 मुकाबले में मैदान पर आग लगने वाली है। सबसे पहले आते हैं टीम इंडिया के पहले ओपनर बल्लेबाज, वही जिनके शॉट्स से गेंदबाजों के होश उड़ जाते हैं, अभिषेक शर्मा। जी हां दोस्तों, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर अपने इस घातक ओपनर पर भरोसा जताया है। और क्यों न जताएं, दूसरे T20 में अभिषेक शर्मा ने जो तबाही मचाई थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को उन्होंने मैदान में ऐसा धोया कि सबकी गेंदें गायब हो गईं। अकेले दम पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप की लंका लगा दी और सबको दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें T20 फॉर्मेट का सबसे खतरनाक ओपनर कहा जाता है। दोस्तों, दूसरे T20 में अभिषेक ने सिर्फ 37 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के ठोकते हुए 68 रन बना डाले थे। मतलब बल्लेबाज नहीं, चलता फिरता विस्फोटक गोला। अब जरा सोचो, जब ऐसा बल्लेबाज तीसरे T20 में फिर उतरेगा तो कंगारू टीम का क्या हाल होगा। वैसे आपको बता दूं, अब तक अभिषेक शर्मा ने भारत की ओर से कुल 26 T20 मुकाबले खेले हैं और उनमें 25 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 2 शतक और 6 अर्धशतक के साथ 966 रन बना चुके हैं। और दोस्तों, उनकी ये बल्लेबाजी ऐसी है कि अगर एक बार टिक जाएं तो गेंदबाजों की सांसें रुक जाती हैं। इस बार भी अभिषेक चाहेंगे कि तीसरे T20 में अपने बल्ले से वही धमाका दोहराएं और भारत को शानदार शुरुआत दिलाएं। अब दोस्तों आते हैं दूसरे ओपनर पर, जहां कप्तान सूर्या ने इस बार बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। जी हां, शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह टीम में शामिल किए गए हैं भारत के उभरते सुपरस्टार यशस्वी जायसवाल। सूर्या अब किसी रिस्क के मूड में नहीं है, इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि इस बार मैदान पर वो उतारेंगे वही खिलाड़ी जो शुरुआत से ही दुश्मन पर हमला बोल दें। शुभमन गिल का बल्ला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक पूरी तरह खामोश रहा था। 2 मैचों में बस सन्नाटा, कोई शोर नहीं, कोई धमाका नहीं। और यही कारण है कि सूर्या ने गुस्से में गिल को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। लेकिन दोस्तों, जिस खिलाड़ी की एंट्री हुई है वो तो मैदान पर आते ही तूफान मचा देता है, यशस्वी जायसवाल। वो नाम जो हर गेंदबाज के लिए डर का दूसरा नाम है, क्योंकि यशस्वी की बल्लेबाजी में आग है जो हर ओवर में जलती है। दोस्तों, जब यशस्वी क्रीज पर उतरते हैं तो गेंदबाजों की हालत खराब हो जाती है। पहली ही गेंद से वो चौके छक्कों की बौछार शुरू कर देते हैं और अगर टिक गए तो मैच वहीं खत्म समझो। आंकड़े भी यही बताते हैं। यशस्वी अब तक भारत की तरफ से 29 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और उन 29 मैचों की 22 पारियों में उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 727 रन बनाए हैं। मतलब सीधा हिसाब, हर बार धमाका, हर बार मनोरंजन। अब जब यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा एक साथ ओपनिंग करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के गेंदबाजों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये जोड़ी मैदान पर तबाही मचाने वाली है। दोनों का कॉम्बो इतना जानलेवा है कि शुरुआती 6 ओवर में ही भारत मैच की कमान अपने हाथों में ले लेगा। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर की, जहां उतरने वाले हैं टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद, सबसे क्लासी और सबसे दमदार बल्लेबाज तिलक वर्मा। कप्तान सूर्या ने इस युवा स्टार पर भरोसा बनाए रखा है और वजह भी साफ है। भले ही दूसरे T20 में तिलक 5वें नंबर पर उतरे और कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उनकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं, क्योंकि जब तिलक वर्मा क्रीज पर होते हैं तो गेम का पूरा माहौल बदल जाता है। दोस्तों, तिलक वर्मा भारतीय टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। वो बल्लेबाज हैं जो दबाव में भी शांत रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर विस्फोटक रूप भी ले लेते हैं। खासकर तीसरे नंबर पर खेलते हुए तिलक कई बार भारत को हारी हुई बाजी जितवा चुके हैं और यही कारण है कि सूर्या ने इस बार भी उन्हें टॉप ऑर्डर में भेजने का फैसला किया है। आंकड़ों की बात करें तो तिलक वर्मा ने अब तक भारतीय टीम के लिए 34 T20 मुकाबले खेले हैं और 31 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 2 शतक और 4 अर्धशतक के साथ 962 रन बना चुके हैं।
उनका स्ट्राइक रेट और स्टाइल दोनों मिलकर विपक्षी गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी बजा देते हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में अगर भारत को जीत चाहिए तो तिलक वर्मा की पारी निर्णायक साबित हो सकती है। और जानकारों का मानना है कि इस बार तिलक वर्मा अपने बल्ले से तूफान मचाने वाले हैं। वो सिर्फ रन नहीं बनाएंगे बल्कि ऐसा शो दिखाएंगे जिसे देखकर हर भारतीय फैन झूम उठेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि तीसरे टी20 के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया की ओपनिंग और टॉप ऑर्डर को कितना खतरनाक बना दिया है। एक तरफ यशस्वी और अभिषेक की विस्फोटक शुरुआत और तीसरे नंबर पर तिलक का दमदार अटैक, यह तिकड़ी इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हिला देने वाली है। तीनों बल्लेबाज अब एक ही मिशन लेकर उतरेंगे, बदले की आग से मैदान को जलाकर रख देना और भारत को वह जीत दिलाना जिससे पूरी दुनिया को दिखे कि टीम इंडिया जब गुस्से में आती है तो क्रिकेट का असली तूफान पैदा होता है। दोस्तों, अब आता है वो लम्हा जहां मैदान में उतरने वाले हैं टीम इंडिया के कप्तान, एक तूफान की तरह खेलने वाले बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। जी हां, चौथे नंबर पर उतरते ही माहौल बदल जाता है, क्योंकि जब सूर्या आते हैं तो सूरज भी फीका पड़ जाता है। भले ही दूसरे टी20 मुकाबले में उनका बल्ला शांत रहा हो, लेकिन दोस्तों, यह वही सूर्या हैं जो अगर टिक गए तो अकेले मैच को पलट देते हैं। गेंदबाज सोचते हैं कि बच जाएंगे, लेकिन पहली ही गेंद से सूर्या उन पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे बवंडर। चौके छक्कों की बरसात करते हुए वो पूरे खेल का रुख बदल देते हैं। और सुनो दोस्तों, आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। 92 टी20 मैच, 87 पारियां, 4 शतक, 21 अर्धशतक और कुल 2670 रन। मतलब ये खिलाड़ी है एक चलती फिरती आग। लेकिन अब तीसरे मुकाबले में भारत को जीत दिलाने की जिम्मेदारी फिर उन्हीं के कंधों पर है। और खबर यह है कि सूर्या पूरी तरह से तैयार हैं मैदान को अपने शॉट्स से रोशन करने के लिए। अब दोस्तों, सूर्या के बाद 5वें नंबर पर आते हैं टीम इंडिया के भरोसे का दूसरा नाम, रिंकू सिंह। हाँ दोस्तों, वो खिलाड़ी जो दबाव में भी मुस्कुराते हैं और आखिरी ओवरों में विपक्षी टीम की धड़कनें बढ़ा देते हैं। कप्तान सूर्या ने जब इन्हें अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी तो पूरा बैटिंग ऑर्डर और भी मजबूत हो गया। रिंकू का खासियत यही है कि चाहे टीम संकट में हो या जीत करीब, वो अपना संयम नहीं खोते। हर बॉल को ठोक कर रखते हैं और फिर एक झटके में मैच पलट देते हैं। अभी तक रिंकू को ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना खेला है उसमें धमाल मचा दिया है। आखिरी ओवरों में इनकी फिनिशिंग को देखकर तो क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक दंग रह जाते हैं। 34 टी20 मैच, 25 पारियां, 3 अर्धशतक और 550 रन। मतलब जहां रिंकू होते हैं वहां उम्मीद जिंदा रहती है। अब तीसरे टी20 में वो चाहेंगे कि अपने बल्ले से ऐसा तूफान लाएं कि विरोधी टीम का हौसला हिल जाए। वहीं दोस्तों, अब आते हैं उस फैसले पर जिसने सबको चौंका दिया। 6ठे नंबर पर कप्तान सूर्या ने बड़ा कदम उठाया है। संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह आई है नई ऊर्जा, जितेश शर्मा। जी हां, विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर अब जितेश संभालेंगे मोर्चा। पिछले मैच में संजू का प्रदर्शन फीका रहा, सिर्फ 4 गेंदें और 2 रन। और कप्तान सूर्या ने साफ कहा, अब वक्त है बदलाव का। इसलिए इस बार जीत के लिए जितेश को चुना गया है। जितेश वो खिलाड़ी हैं जो विकेट के पीछे भी बिजली की तरह फुर्तीले हैं और विकेट के सामने बल्ले से भी विस्फोट करते हैं। उनका खेल ऐसा है कि हर बॉल पर दर्शक सीट से उठ खड़े होते हैं। अब तीसरे टी20 में वो टीम इंडिया के गुप्त हथियार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है 7वें नंबर की, जहां उतरते हैं भारत के पावर हिटर और ऑलराउंडर शिवम दुबे। इनका नाम सुनते ही गेंदबाज सोचने लगते हैं कि अब सिर बचाना मुश्किल है। हाँ, पिछले मैच में इनका प्रदर्शन थोड़ा फीका रहा, पर दोस्तों, ये वही दुबे हैं जो अगर लय में आ गए तो हर गेंद को स्टैंड के पार भेज देते हैं। बल्ले से तो कमाल करते ही हैं, गेंदबाजी से भी कई मैचों का रुख पलट चुके हैं। अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालो तो समझ जाओगे कि टीम इंडिया को इन पर क्यों इतना भरोसा है। मैदान पर जब ये आते हैं तो विपक्षी टीम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कप्तान सूर्या जानते हैं कि तीसरे टी20 में जीत के लिए शिवम दुबे की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि दुबे सिर्फ खिलाड़ी नहीं, टीम के सीक्रेट हथियार हैं। सोचो दोस्तों, एक तरफ सूर्या की आग, दूसरी तरफ रिंकू का हिम्मत भरा खेल,
फिर जितेश की चमक और अब दुबे की ताकत। मतलब इस बार की टीम इंडिया पूरी तरह फुल चार्ज है। हर खिलाड़ी में जोश है, हर चेहरे पर जीत का इरादा है। और कप्तान सूर्या ने जो बदलाव किए हैं वो किसी शतरंज के मास्टर की चालों जैसे हैं, धीरे धीरे लेकिन घातक। अब सवाल यही है कि तीसरे टी20 में कौन बनेगा हीरो, कौन लिखेगा जीत की कहानी। लेकिन इतना तय है दोस्तों, जब ये सूर्या ब्रिगेड मैदान पर उतरेगी तो विरोधी टीम के लिए हर ओवर एक तूफान से कम नहीं होगा। अब दोस्तों बात करते हैं उस पोजीशन की जहां से मैच पलट सकता है, यानी 8वें नंबर की। और इस नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है टीम इंडिया के सुपरस्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल पर। जी हां दोस्तों, वही अक्षर पटेल जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच की तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। हालांकि दूसरे टी20 मुकाबले में वो बदकिस्मती से रन आउट हो गए थे, लेकिन अगर वो रन आउट नहीं होते तो शायद आज पूरी कहानी अलग होती। क्योंकि अक्षर का बल्ला जब बोलता है तो गेंदबाज सिर्फ खामोश रह जाते हैं। उनकी शॉट प्लेसमेंट, टाइमिंग और दबाव में खेलने की क्षमता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। अक्षर पटेल वो खिलाड़ी हैं जो कभी घबराते नहीं, चाहे सामने कोई भी टीम क्यों ना हो। मैदान पर आते ही वो इतने शांत लगते हैं कि विरोधी टीम को लगता है सब काबू में है। लेकिन जैसे ही वो खेलना शुरू करते हैं, चौकों छक्कों की बारिश कर देते हैं। बल्ले से तो अक्षर धमाल करते ही हैं, लेकिन असली जादू तो उनकी गेंदबाजी में नजर आता है। वो गेंद को इतनी सटीक लाइन पर डालते हैं कि बल्लेबाज के पास कोई रास्ता नहीं बचता। और फिर जब जरूरत हो तो गेंद को स्पिन करके विकेट उखाड़ने का हुनर भी उन्हीं के पास है। यही वजह है कि सूर्या ने तीसरे टी20 के लिए फिर उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि अक्षर जैसे खिलाड़ी मैच जीतने के लिए नहीं, मैच खत्म करने के लिए मैदान में उतरते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 9वें नंबर की, जहां कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको चौंका दिया। हर्षित राणा को बाहर का रास्ता दिखाते हुए सूर्या ने बुलाया है टीम इंडिया के बाएं हाथ के तूफान अर्शदीप सिंह को। जी हां दोस्तों, वही अर्शदीप जो नई गेंद से बल्लेबाजों की कमर तोड़ देते हैं और पुरानी गेंद से डेथ ओवरों में कहर बरपाते हैं। पावर प्ले में विकेट झटकना, बल्लेबाजों के स्टंप उड़ाना और मैच को विपक्ष के मुंह से छीन लेना, ये सब है अर्शदीप की पहचान। वो सिर्फ गेंद नहीं डालते, वो हर बॉल में डर भर देते हैं। और अब जब तीसरा टी20 सामने है तो तैयार हो जाइए उस घातक जोड़ी अक्षर और अर्शदीप को देखने के लिए, जो अपनी गेंद और बल्ले से ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को तहस नहस करने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं टीम इंडिया के उस घातक हथियार की, जिसका नाम सुनते ही बल्लेबाजों की सांसें अटक जाती हैं, जसप्रीत बुमराह। जी हां दोस्तों, वही बुमराह जिनकी गेंदबाजी को देखकर दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। उनकी रनअप छोटी लेकिन असर तूफान जैसा। बुमराह की गेंदें हवा में ऐसे तैरती हैं जैसे किसी निशाने पर तीर जा रहा हो। खासकर डेथ ओवरों में जब हर टीम बड़े शॉट की तलाश में होती है, तब बुमराह की यॉर्कर गेंदें बल्ले और उम्मीद दोनों को तोड़ देती हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड या पाकिस्तान, हर टीम उनके सामने घुटने टेक चुकी है। बुमराह का आत्मविश्वास और शांत चेहरा मैदान पर किसी तूफान से कम नहीं होता। तीसरे टी20 मुकाबले में उनसे भारतीय फैंस को वही जादू देखने की उम्मीद होगी। शुरुआती ओवरों में विकेट की बौछार और आखिर में डेथ ओवरों में ताबड़तोड़ यॉर्कर से ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ देने का जलवा। वहीं दोस्तों 11वें नंबर पर उतरेंगे टीम इंडिया के मिस्ट्री मैन वरुण चक्रवर्ती। जी हां, ये वही गेंदबाज हैं जिनकी हर गेंद में छिपा होता है एक रहस्य। बल्लेबाज सोचता कुछ है और गेंद करती कुछ और। वरुण की गेंदें हवा में नहीं, दिमाग में घूमती हैं, क्योंकि वो बल्लेबाज को अंदाजा ही नहीं लगाने देते कि अगली गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। उनके हाथ से निकलती गेंद जैसे किसी जादूगर की उंगलियों से फिसलती है। पिच पर गिरते ही गेंद का मूवमेंट बल्लेबाज को धोखा दे देता है। यही वजह है कि वरुण को मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उन्हें प्लेइंग 11 में इसलिए रखा है क्योंकि वो मिड ओवरों में रन रोकने के साथ साथ विकेट चटकाने की मशीन है। वरुण जब गेंदबाजी करते हैं तो विकेट कीपर तक को अंदाजा नहीं होता कि गेंद कहां जाएगी। तीसरे टी20 मुकाबले में उनसे उम्मीद है कि वो अपनी रहस्यमयी स्पिन से ऑस्ट्रेलिया की पूरी बल्लेबाजी को जाल में फंसा देंगे।